अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। लारकीपुर अनंतनागस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ सरपंच गोली हुंद निशान सरपंच सुंद हस्पताल मज मौत कयान इलाकन हुंद फोर्सेस एहलकारों मुहासरा। पिंजूरा शुपियनस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान 4 मुकामी मिलिटेंट फौत हथियार बरामद करने पुलिसुक दाव। जलपुर सुंबल बंडपुरिस मज मौसूम बच्चे घर के आब बचाव कार्रवाई दौरान लाश बरामद इलाकस मज लूक दम फट। शुमाली कशीर हिंदिस बंडपुर तो जनूबी कशीर हिंदन कयान इलाकन मज डोंट पेन सत लूक परेशान मेव बागन फसलस तो सब्जियन नुकसान मुतासिर लूकों तरफ इमदाद करने अपील। जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस कहर जारी कया केस आज ते ब्रोह कुन मजीद 4 शख्सन हुंद मौत तदाद 45। तो वादी कशीर मज बंचन तो पाबंदियन हुंद असर बदस्तूर जारी कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गन मुतासिर। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। लुक भवन लारकीपुर अनंतनागस मज आज शाम पत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अख सरपंच गोली हुंद निशान बनावना आमुत। वन लुक भवन इलाकस मज शाम पत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अजय पंडिता भारती नाउक सरपंच गोल लयत शदीद जख्मी करना आमुत। यदि मुकामी लूकों तरफ जख्मी सरपंच इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करना आव ताहम सह जख्मन हिंज दाग नवतरन किन फौत सपुदमुत। यह जन यह वाक़ पेश इन पत फोर्सेस एहलकारों तरफ लारकीपुर तो अंद पक इलाकन हुंद मुहासर त करना आव। जनूबी कशीर हिंदिस पिंजूरा शुपियनस मज आज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाकु घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे राज दौरान पिंजूरा इलाकु घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। यदि गोलियन हुंद तबादुल आज दोपहर ब्रोह अंद वोत तत गोलियन हिंदिस तबादुलस मज हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम सत वाबस्त 4 मुकामी मिलिटेंट फौत सपदमित मिलिटेंटन हिंज शिनाख्त ये उमर दोबी पिंजूरा रईस खान वहील सकलेन अमीन रेबन तो वकील अहमद नायकू राकपुरा कापरन शुपियन सिंध रंग करना आई तत पुलिस तरफ फौत सपदमित मिलिटेंटन निश हथियार बरामद करनुक दाव करना आमुत। ये जन झड़प दौरान अख रिहायशी मकान ता गव खान खाकिस्तर सपुद। यपर पिंजूरा तो अत अंद पत इलाकन मज नौजवान तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपदन खबर त मौसूल सपजम। यथ दौरान कन तो ओशनन वाली गैसुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आव ताहम पुलिस तरफ अमि खबर हुंद तस्दीक या तरदीद करना आमुत। पिछले लगभग 2 हफ्ते के अंदर टीम सिक्योरिटी फोर्सेस J&K लगातार इस अभियान पे हैं कि जो दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना है उसके ऊपर और काबू पाया जाए और वो दहशतगर्द जिन्होंने आतंक का कहर बड़े लंबे अरसे से जहां पर मचाया हुआ है उनको कंट्रोल किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। अभी कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। दर्जनों बेगुनाह लोगों का कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ऊपर हमले, लोगों को डराना धमकाना, ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुसना, इस तरह की बहुत सारी इल्ज़ामात की फ़हरिस्त उनके ख़िलाफ़ है, जिसके चलते मैं जो समझता हूँ कि
उस खत्ते में, ख़ासतौर पे साउथ कश्मीर में जहाँ पर जो ऑपरेशंस हुए हैं, लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अभी कल ही का वाक़ा है, अवंतीपुरा के ज़िला में 3 नए लड़कों को तैयार किया गया था आतंकवादियों की सफ़ों में शामिल होने के लिए, मगर वहाँ अलर्ट पुलिस की टीम ने जो लोग नए लड़कों को मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए तैयार कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया, उनको कानून के दायरे में लाया और जो 3 बेगुनाह लड़कों को दहशतगर्दी की तरफ धकेला जा रहा था उनको उस रास्ते से रोका गया और उनके फैमिली के सुपुर्द किया गया। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। जालपुर सुंबल बंडपुर मज आज तम सात दुई छत फैलम बच्चे घर के आब सपुद। वन जालपुर सुंबलस मज आज अली मोहम्मद नाउक 4 बच्चे घर के आब सपुदमुत। युद्ध मुकामी लूकों तरफ बच्चे बचाव कोशिश करना आई, ताहम अत दौरान सह फौत सपुदमुत, यम किन इलाकस मज लकुट बड़ दम फुट सपद। यपर अली मोहम्मद नाउक बच्चे नमाज जनाजा अदा करने पत सुपुर्द लहद करना आमुत, पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने आमुत। शुमाली कशीर हिंदिस हाजी पीर सेक्टरस मज रात पाक भारत फौजन दरमियान शदीद गोलबारी सपज तो ताज़ गोलबारी सहित सरहदी इलाकन मज रोजन वालें लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत ताज़ गोलबारी सहित सरहदी इलाकस मज कईहन रिहायशी मकानन ते नुकसान सपदमुत। यिल जन मुतासिर लूकों तरफ इंतजामिया मांग करने आमत जि मुतासिर लूकन गछ इमदाद फराहम करने युन युत जन तिमन मुश्किल वेतरन पेन। इसी गांव का सरपंच हूँ, आप देख सकते हैं। कि डीसी साहब को ये पूरा वाकया भी बताया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कल 5:30 बजे के करीब ये वाकया हुआ है। 8 मकान यहाँ पर बुरी तरह से, आपने खुद देखे, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, आपने खुद देखे पूरी तरह से डैमेज हो गए। तो लेकिन सिविल इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई फर्स्ट एड की सुविधा आई, ना किसी ने ये पूछा कि कितने आदमी बचे, कितनों को लगी या कुछ हुआ। सिर्फ जो है आर्मी और पुलिस के लोग जो हैं कंटिन्यूसली कल 5 बजे से हमारे साथ हैं, इस टाइम तक हमारे साथ हैं। यहाँ पर 3 अभी जो हैं लाइव शेल पड़े हुए हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश चल रही है। तो कल 2 बजे यहाँ शिलिंग हो गई, तो बड़ी ज़बरदस्त शिलिंग हो गई जिसमें मसम लोगों के मकान डैमेज हो गए। इस वक्त तक कोई भी महकमे वाला यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, खाली मीडिया वाले, आर्मी वाले और सिविल यहाँ इस वक्त यहाँ सड़क पर घूम रहे हैं। तो इसलिए जिन जिन का ये डैमेज हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए और हमें सबसे बड़ी मजबूरी है बैंकर की। गोलाबारी की इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ये जगह पर सेफ थी। तो आज पहली बार इधर गोलाबारी हुई कल 5 बजे से। तो सर आज तक, अभी तक, इस टाइम तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। और नीचे भी जो शल पड़े हैं अभी वो 3 शल ऐसे ही हैं। लोग क्या कर सकते साफ के बोलना आप वादी कशीर मज ये गोड़े नामसद हालातों तो मौजूद सूरत हाल किन मेवस सत वाबस्त लूक परेशानियन मज हन आमत। तत शुमाली कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज तमि सात बागवल आवलिनस मज हन आमत ये कयान इलाकन मज डोंट प्यो। वन दुपहर पत जिले बंडपोर कन कयान इलाकन मज डोंट त्रट वसित आमत, यम मेव बागन फसलस तो सब्जियन बड़िस पैमानस पर नुकसान सपुद। ये जन मुतासर लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आई नुकसान तखमीन गन युद्ध जन मुतासर लूकन इमदाद फराहम करने यी। यपर शाम पर जनूबी कशीर हिंदन कयान इलाकन मज तेज रूद तो डोंट पेन मेव बागन फसलस तो सब्जियन नुकसान सपदन खबर मौसूल सपजमुत। ये जन वस्ती कशीर हिंदस जिले श्रीनगरस मज शाम पर तेज वाव सयाहन रिहायशी मकान तो नुकसान सपदन खबर मौसूल सपजमुत।
ژوٗرِم لاک ڈاوُن ییٚتہِ پوٗرٕ بھارتس منٛز انلاک اعلان کرنہٕ آو تتہِ چھُ مُختٔلِف ریاستن ہٕنٛدٮ۪ن بازرن منٛز رونق وٕچھنس علاوٕ مذہبی جاین پٮ۪ٹھ لوٗکھ عبادت کران نظرِ گٔمٕتۍ دِلہِ منٛز ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ کورونا مُتٲثر لوٗکن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد برٛونٛہہ کُن چھُ یِوان تتہِ چھُ دِلہِ ہٕنٛدٮ۪ن بازرن منٛز کٲم کار بحال سپُدمُت یتھ دوران بازرن منٛز واریاہس حدس تام رونق وٕچھنہٕ ٲس یِوان ییٚلہِ زن مسجدن تہٕ مندرن منٛز لوٗکھ عبادت کران تہِ نظرِ ٲسۍ گژھان تاہم چھُ دُبارٕ کٲم کار بحال کرنس دوران مٲہرن ہٕنٛدٮ۪ن مشورن پٮ۪ٹھ لوٗکو طرفہٕ عمل کرنہٕ آمٕژ یُتھ زن پنٕنۍ تہٕ دوٚیمٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونہٕ یِیہِ جموں کشمیر مز یہ گوڑے انتظامیہ طرف 8 جون تام بندشی تو پابندی عائد تھونک اعلان کرنے آمت تب رات صوبائی انتظامیہ طرف وادی کشیر ہند اکثر ضلع ریڈ زون کس دائرس مز انہ آمت یم کن بندشن تو پابندین مز مزید توسیع کرنا آو جنوبی کشیر ہندس ضلع کۄلگوم اننت ناگ شوپیاں پلووم تو وسطی کشیر ہندس ضلع سرینگر تو بڑگام سانیت شمالی کشیر ہندس ضلع ورملس مز یمن بندشن ہند اثر وچھنا آو یتھ دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑی ہند ین گھن متاثر وچھنا آو تب کئین جائن پہ لوکن ہندس پھیرنس تھورنس علاوہ نجی گاڑی ہند ین گھن وچھنا آمت یپر یہ آج سرینگر کن کئین علاقن میں دکانداروں طرف کام کار شروع کرنے کوشش کرنے آمت تاہم کہ انتظامیہ طرف یہ کوشش ناکام بنانا آمت یتھ دوران ان دکاندارن خلاف کاروائی کے عملے مز انہ آئی یل زن ضلع ترقیاتی کمشنر سرینگرن لوکن اپیل کر تم گھن انتظامی کس وننس پہ عمل کریں یت زن تہذ حفاظت یقینی بناونہٕ یی ہپٲرۍ چھِ وادی مز آز تہِ کیا کورونا کیس برونٛہہ کُن آمٕتۍ ییٚلہِ زن کورونا سۭتۍ 4 شخصن ہُنٛد موت سپُد تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ جموں کشمیر مز مرن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد 45 تام ووتمُت ایکسپیکٹیشن تھی بزنس مینوں کو چاہے یہاں کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو چاہے یہاں کا بزنس مین ہو سبھی کو ایکسپیکٹیشن تھی 8 جون میں پورا مارکیٹ کھلے گا 8 جون میں یہاں پر ٹرانسپورٹ روا دوا رہے گا کشمیر میں مگر بدقسمتی کی بات ہے جو ہمیں صبح انفارمیشن آئی جتنے بھی دکاندار صاحبان باہر آئے تھے دکان کھولنے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے پھر آرڈر نکالا یہاں پر آپ پوری فل فور آپ کسی کی سیفٹی کے لیے اس پہ فائن کریں گے اس کے خلاف لیگل کارروائی کریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنی سیفٹی خود اختیار کریں ماسک پہننا کوئی اتنی بڑی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے ماسک پہننا فزیکل ڈسٹینس رکھنا اور پرسنل ہائیجین اپنا ہاتھ صاف کرنا اچھے سے صابن سے صاف کرنا 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور جو ابھی ڈاکٹر صاحبان نے بتایا یہاں پہ آبزرو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھروں کے اندر مساجد کے اندر وہ جہاں تک مسجدیں کھولنے کا سوال ہے اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کا آلریڈی ڈیسیجن جو پوری جموں کشمیر کے لیے آیا ہے اس میں ابھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو اوپن نہیں کیا گیا ہے اس لیے یہ ٹائم یوٹیلائز کر سکتے ہیں مساجد کو یا ریلیجیس پلیسز کو تیار کرنے کے لیے یپر یہ کپوارس مز آز انتظامیہ طرف بنشن تو پابندین مز نرمی دن آمت تب کپوار قصبس مز کارباری ادارن ہند کام کار بحال سپدنس علاوہ گاڑین ہند ین گھن تہ وچھنہ آمت یل زن متعلقہ دکانداروں طرف ون آو زِ ییٚتہِ کام کار بحال سپدن ستۍ تم خوش تتہِ حکم نامچ پاسداری کرنس حوالہ تہ قدم تلنہ آمت یُتھ زن حکم نامہ زمینی سترس پہ عملاونس علاوہ لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہٕ یی دکانداری ونکس کہین آمت صبح پہ ویک تام صرف صفائی کران گردی والان دکانوں مجھ بیچ خریداری دکاندار روز پتمہ وری پہ جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ 6 جون پہ سرکاری دفترن ہند کام کار بحال کرنے باپت ملازمن دفترن مز حاضر روزن باپت ون آمت تب آز سرکاری دفترن مز ملازمن ہز حاضری کن حدس تام بحال سپزمت یپر ملازمت طرف سرکار کس فیصلس پہ سوال کھڑا کران وونمت زِ ییٚتہِ اکہ طرف سرکار فیصلہ نیو تتہِ گژھن تِتھۍ انتظام تہِ کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن ملازمن دفترن تام واتنس مز آسٲنی سپدنس علاوہ سرکاری حکم نامٕچ تہِ پاسدٲری کرنہٕ یی جب آپ آف سٹارٹ کرو گے تو لوگوں کا آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کے ہی کام آفسوں میں پڑے ہوتے ہیں جو ایسنشل کے باہر ہے تو جب آپ ان کو لاؤ گے تو سوشل ڈسٹینسنگ تو ختم ہو جائے گی اور دوسری جو گائیڈ لائنز ہے کیا سرکار ملازموں کو دفتروں میں بلا کر اس چیز کو مینٹین کر پائے گی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے ڈسٹرکوں سے لوگوں کو آنا ہے عورتوں کو آنا ہے کیونکہ وہ بھی ملازم ہیں تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام ہے
एक रोस्टर के हिसाब से मतलब इस वक्त ड्यूटी चल रही है, मतलब 50% मुलाजिम आते हैं, मतलब 2 दिन के बाद मतलब वो फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर 50% मुलाजिम आते हैं एज पर रोस्टर। अब सरकार चाहती है कि सारे मुलाजिम, अगर सारे मुलाजिम आते, एक तो आप देखिए कि मतलब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, दूसरा जो मामला है मतलब प्रॉपर जो सारे मुलाजिमों का जो किट है, बाकी सामान है, वो अवेलेबल इस तरह नहीं हो जाएगा। वादी मज ये दो खत दो कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादाद में इजाफा सपदान। तज आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामस में 23 कोरोना मुद्दत पूरे करन वल तालिब इल्म गरन रवाना करना आमुत। अत मौके पे मुद्दत पूरे करन वल तालिब इल्म गरन रवाना सपदनस पे सठुई खुश वुचन तज अमल तरफ त खुशी हुंद इजहार करना आमुत। हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा से हैं और हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बांग्लादेश से हम डॉक्टर्स हैं और हम बहुत ही मुतासिर हुए यहाँ की फैसिलिटीज़ से। 33 इनमेट्स को यहाँ से डिस्चार्ज किया है, जिनमें 13 बांग्लादेश स्टूडेंट्स बांग्लादेश से आए थे। ये जनूबी कशीर मज पत्मो कैंसो दोहों पे गबखोर जन हंद टेस्ट पॉजिटिव इन लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। तब आज महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ कैसगुंडस मज प्राइवेट टेस्टिंग लेबन हंद कामकारुक जायजा हेन आमुत। यथ दौरान लेबन मज काम करन वालेन अमलस तो जिम्मेदारन हिदायत दिन आई तिम गसन हुक्मनामस पे अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। की डायरेक्शन पे काजीगुंड में जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे यूएसजी लैब्स। जनूबी कशीर हंदिस त्राल इलाकस मज पत्मो कैंसो दोहों पे कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादाद मज इजाफा सपुद। तब इंतजामिया तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बाबत कय्या कदम तुलना आमुत। ये इंतजामिया तरफ कय्या इलाक रेड जोन किस दायरस मज अन्न पत यमन इलाकन मज कय्या टीम तैनात करना आई। तब लूकन हंद सैंपल निनस हवाले से कदम तुलना आमुत युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। जी कल शाम को जब हमको पता चला कि कल त्राल में कुछ केसेस अलावा आ गए हैं, तो उसी वक्त हमने सर्वेलेंस टीम्स और की टीम्स को बुला के कम से कम 4-5 टीम को इकट्ठा किया। और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान इंतजामिया मांग करना आई भर्ती पॉलिसी पे गज दुबार गौर करने युन युत जन आर्जी मुलाजमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जो स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2020 बनाई गई है, नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसको रिवोक करके यहाँ के 60,000 डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से फैसला करे। सरकार की अदम तवज्जो और बेहिसी की वजह से यहाँ के आर्जी मुलाजमीन और उनके बच्चों का मुस्तकबिल दिन ब दिन तारीख बनता जा रहा है। वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो ज़हनी तनाव के शिकार है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है कि अगर सरकार ने जल्द अज जल्द हमारे मामलात के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, और जो वजीर आजम ने ऐलान किया था कि इंसाफ फराहम किया जाएगा रेगुलराइजेशन की सूरत में, मिनिमम वेज एक्ट की सूरत में, अगर वो फराहम नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम जो एक नुमाइंदा तंजीम है यहाँ के 60,000 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन की, तो हमने फैसला कर लिया है कि 10 जून को हम प्रेस कॉलोनी में 36 घंटे का एहतिजाजी धरना दे देंगे। राजौरी मज आज महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज तो आर्जी मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत यदि महकमस मज सान पन फरज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तीन मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम मुश्किलन मज हेन आई। एहतजाजी मुलाजमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने युत जन तिहद मुश्किल दूर करने। बहुत सब्र किया हमने, 2 महीने इंतज़ार किया गवर्नमेंट का कि चलो हम पानी सप्लाई चला रहे थे, आज कल रोज़ हम सप्लाई चला रहे थे, लेकिन तंग हो के आज हम सब इकट्ठे हुए हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। आप कैमरा लगा के देख सकते हैं कि दूर दूर बैठ के हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, उनके साथ हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि हमारा कसूर क्या है। एक तो हमें सैलरी दिसंबर में मिली थी, लास्ट दिसंबर 2019 में, आज जून का महीना लगा हुआ है, 2020 लगा हुआ है। खुद उनको पता होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि आखिर इनको भी पैसे की ज़रूरत है इस लॉकडाउन में।
बहुत तंग पड़ चुके हैं हम इनसे। और ऊपर से 12 वोचर का ये जो मसला है, वो वोचर हमने तो बनाने नहीं थे, इन्होंने बनाने थे। इन्होंने समय मांगा था 1 महीने का, जब हम पहले स्ट्राइक पे बैठे थे। आज 1 महीना क्या 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, कोई हमारा मसला इन्होंने हल नहीं किया। हमारा 3 महीने से ऐसा मसला पड़ा हुआ, गवर्नमेंट ने हमसे मांगा था 3 महीने, तो आज तो 5 महीने हो गए। हम अब कहाँ जाएँ? हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, देखो 50-50 साल 40 साल इनकी उम्र हो गई है। अब ये कहाँ जाएंगे? अब ये किसको पे मांगेंगे? जब हम पे मांगते हैं तो बोलते हैं आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। 12 वोचर, कभी 6 वोचर, कभी 2 वोचर। अब वोचर तो हमने बनाने नहीं थे। कंगन गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे भारत संचार निगम लिमिटेड तरफ इलाकस मज एक्सचेंज कायम करने आमुद, ताहम सारिफन मौकूल सर्विस फराहम करने यमकिन सारिफ मुश्किलन मज हेन आमुद। लूको तरफ BSNL हुकामन अपील करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन सारिफन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। लोगों का कहना है कि हम कई यहाँ जो गांधरबल का जो यहाँ का SDA ऑफिस है वहाँ पे हमने काफ़ी कंप्लेंट डाली है, लेकिन आज तक हमारी जो कंप्लेंट है उस पर अजाला नहीं हुआ है। लेकिन जो कंगन का सब डिवीज़न है वो भी बड़ा एक अदारा है कंगन का, जो BSNL एक्सचेंज है 15 साल पहले बनने लगा था। जो ब्रॉडबैंड सर्विस है जो इस टाइम ज़रूरत है, जो इस वक्त कोरोना वायरस का कश्मीर में जो इफेक्ट चल रहा है बच्चों, ये ज़रूरी चीज़ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल की वसादत से की तरफ से हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दी जाए और तमाम वो फैसिलिटीज़ मैसर की जाए। दूसरा जो कंगन में है तो पिछले 20 सालों से ये बने हुए हैं ये एक्सचेंज 2, लेकिन ना 20 सालों से ये अपग्रेड हुए हैं, ना कोई इनका काम, खाली ये पैसे खींचने की काम करते हैं। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी नंबर पे फ़ोन करते हैं, इन्होंने 2 नंबर रखे हैं, वो 299 288 नंबर जो इशारे। भाटमल बदसगोम कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज चनाब वैसे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले कह कदम तुलना आमुद, यमकिन मुकामी लूक मुश्किलन मज हेन आई। मुकामी लूको तरफ मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। डिमांड ये काजगुंड काजगुंडन इन तो यह गन कोकरनाग सब डिवीजन PHS बे करतन तुम इलीगल कनेक्शन SRS दित तम ग फिलफोर थोत जन SC साहब नोट सिमल ओन दोन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नोट सिमल ओन AAA नोट से, मगर तम गई टस से मज लीक दित मगर एक्शन गई पे टोटल। हसलडार वेरना के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज तरसीली लोन हज खस्ता तो बिजली निज़ाम दुरुस्त करने हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम महकम तरफ अमे हवाले कह कदम तुलना आमुद, यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद हसलडार इलाकस कुन गई जोन दुन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। बराबर पतिम रेत 1.5 रेत पावर वराई ओत्र करे पे पान वो थोड़ा बहुत कॉपरेशन ये लाइन मैन सोजन ट्रांसफार्म मोड़ मज गई कजता दो आव यह वापस तोड़, मगर यह आव डैमेज वापस। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये इंतजामिया सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों तरफ लूकन राहत वातन हवाल कदम तुलना आई। तब आज सोपरस मज अक रजाकार तंजीम तरफ गरीब तो मुस्तक लूकन मज राशन बगरन आमुद, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूकन राहत वाते। आज तक हमने ऑलमोस्ट 600 फैमिलीज को की हेल्प कर दी है। आज हमारा 6th फेज चल रहा था, इसको आगे इस 6th फेज को हमने कट करना पड़ा, क्योंकि कल हमें जो मैसेज आई इनबॉक्स में डाटा जो इस एरिया में अभी आई है, यहाँ पे 30 फैमिलीज ऐसी थी जिन्हें जो बहुत ज़्यादा नीडी थी। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो मकसद थी, हमारा जो मिशन है सर्व कश्मीर, सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व मैनकाइंड है, तो हम इसीलिए इस रास्ते पे निकले, लोगों को हेल्प करने के लिए निकले हैं। अब लोगों के लिए क्या मैसेज है? अल्लाह ताला सुन कलाम जमीन वालिस पे कर रहम तस पे कर अर्श मौजूद खुदा रहम इस NGO वनस ओन कदम एप्रिशिएट करान वेलकम करान कि अमन मन जहन युथ यमो कोर यह तैयार वनस गरीबन गुरबात नश वो वनस गाम
यपर आज जिले पुंछस मज अक निजी ट्रस्ट तरफ फ्रंट लाइन काम करन वाले मुलाजिमन मज मास्क बगरन आमच येल जन ट्रस्ट के जिम्मेदारों तरफ वन आव जे ये ट्रस्ट तरफ कया फलई काम कर तत मौजूद सूरत हाल दौरान मास्क बगरनस अलाव लूकन राहत वातनावनस हवाल कया कदम तुलना आमत। मैं परमार्थ सर्विस बिफोर सेल्फ ट्रस्ट की तरफ से हूँ। ये हमारा ट्रस्ट जो है ये यूजुअली जम्मू में काम करता आया है, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, तो पुंछ में भी हमने किया कभी कभार। बिफोर लॉकडाउन हमने क्या किया था, जब इनिशियली कोरोना का सुना हमने कि कोरोना जो है वो इंडिया में भी फैलता जा रहा है, तो हमने उस टाइम पे जितने भी ऑर्फनेजेस हैं, पुंछ के भी, जम्मू के भी, उधमपुर, कठुआ, जहाँ भी जितने भी ऑर्फनेजेस हैं और ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पे हमने उनको फ्री मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश वगैरह हमने उनको प्रोवाइड कर दिए थे। उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन क्योंकि लोगों को राशन वगैरह का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमसे जितना हो सका हमने उनको राशन प्रोवाइड किया, मील्स भी हमने सर्व की, तो मतलब व्हाटएवर हमारी कैपेसिटी में जो। नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।